हम लोग सुनिए, कल एंजॉय कर रहे थे, कंसंट्रेट सुनिए बाबू, कल एंजॉय कर रहे थे भीष्म प्रतिज्ञा। तो बताए थे कि भीष्म जो थे किनके पुत्र थे? शांतनु के थे। उनका बचपन का नाम देवव्रत था। लेकिन बात यहाँ हुआ, जो शादी नहीं करने का प्रण लिए ना, उससे की हो गया भीष्म प्रतिज्ञा। शादी नहीं करने का मतलब मोह माया के जाल में नहीं फंसना। भीष्म जो है देवव्रत जो है भीष्म हो गए। अच्छा बताओ, राजा शांतनु का पहली पत्नी का क्या नाम था? गंगा। और दूसरी पत्नी का नाम? सत्यवती। सत्यवती। दूसरी पत्नी का नाम क्या था जी? सत्य। कोई दिक्कत? आपको हम वर्क दिए थे, हम शनिवार को बनाए थे क्या? तो बाबू 15 पेज नंबर 15 16 जो आंसर बताए होंगे ना, एगो था कि आर्थिक विकास के सूचांक को लिखे, तो उसमें 15 16 वाला लिखे होंगे ना। तो ऐसा कर दीजिए ना, सब भी कर लिए क्या? नहीं ना, तो उसमें क्या कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और उसके बाद मानव विकास का परिभाषा लिख दीजिए। हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए आर्थिक विकास के सूचांक, यही सबसे ना आर्थिक विकास निकलता है। लड़का आर्थिक विकास, कुछ पूछेंगे डायरेक्ट बाहर। आर्थिक विकास का क्या मतलब होता है? नहीं, वो मानव विकास। आर्थिक विकास का डिफिनेशन बताओ कोई, एनीबॉडी, कोई भी बच्चा। उस समावेशी विकास आप बोल दिए, वो तो आप जो है समावेशी विकास बता दो। हाँ, आर्थिक विकास का मीन्स बताइए, आर्थिक विकास का मतलब बताइए। जे बताइए, कलम दें कोई, एनीबॉडी? नहीं, एनीबॉडी? वाह, बहुत अच्छा। अर्थव्यवस्था का मीन्स है, मतलब है अर्थव्यवस्था के, आर्थिक विकास का मीन्स है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में स्तर को, आज हम ज़्यादा क्यों कमाना चाहते हैं? लेवल को ऊंचा करने के लिए। जो इस स्टैंडर्ड का है, अगर 2 व्हीलर से चलते हैं तो 4 व्हीलर से चलें, है ना। अगर बेटा को ऐसी माने हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं तो CBSE बोर्ड से पढ़ाएं। लेवल को क्या करें? ऊंचा करें। कोई दिक्कत? चलिए, आज हिंदी है, इंजॉय करते हैं हम लोग। हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे गिमी बुक, अब मज़ा खूब आएगा आज। बड़ा बेहतरीन, एक विदेशी खुल के हमारे देश की तारीफ करते हैं। भारत से हम क्या सीखे? कंसंट्रेट रहना, एंजॉय लेना कहानी में। भारत से हम क्या सीखें? ये लिखते हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर बताओ कहाँ के रहने वाले थे, आप बताओ। बैठ जाओ, तुम टाइम पास कर, बैठ। जर्मनी के रहने वाले थे। अरे मारेंगे तमाचा आके दम, यहाँ पर बोला मारेंगे। कहाँ रहने वाले थे? एक विदेशी अपने देश भारतवर्ष घूमने के लिए आए हैं, ठीक। एक विदेशी अपने देश भारतवर्ष, है ना जी। और भारत से हम क्या सीखे? क्या लिख रहे हैं? मैक्स मुलर। तो ये बताते हैं कि भारत के रीति रिवाज, अगर कल्चर के बारे में जानना चाहते हो, अब रीडिंग दे दोगे, खाली हम लेक्चर देते हैं, ठीक। कि अब भारत, ये मैक्स मुलर के बारे में समझो पहले। मैक्स मुलर भारत आए घूमने के लिए। अब भारत आए तो यहाँ की जगह जो देखें तो इनको बड़ा प्राकृतिक सुंदरता जो है, तीनों क्लाइमेट यहाँ के देखे, इनकी प्राकृतिक सुंदरता देखे, है ना। जिसका मस्तक के रूप में हिमालय हैं, नदियाँ जिसका माँ बनकर पुत्रों का पालन करती है, समुद्र जिसका पैर धोने का, इस देश से वो फिदा हो गए। उस देश से क्या हो गया? इसका पुत्र इस देश के लिए अपना जान दे करके
रक्षा करता है इस देश को। यहाँ के लोग आत्मसमर्पण की भाव से, है ना जी, एक दूसरे के प्रति देशभक्ति दिखाना चाहते थे, एक दूसरे से बढ़ के। बम के फेंकेगा अंग्रेजों के अथी असेंबली में भाई, तो हम फेंकेंगे। जहाँ बात होता हो तो कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो क्या है बात। तो अब बात यहाँ यूँ हुआ कि कुछ क्या कर रहे थे, अरे गेट लगाइए ना जी, कुछ ना कुछ क्या हो रहा था, हाँ कुछ ना कुछ जो है विदेशी की कर रहे थे, हैं, हाँ कहानी आगे बढ़ गया। बीच बीच में तुम लोग आवाज यही कम करो। विदेशी ई जो है मैक्स मुलर की कर रहे थे, जर्मन वाले लोग यहाँ आना चाह रहे थे, कहाँ, भारत। मैक्स मुलर को विवेकानंद है वेदांतियों का भी वेदांतिक है। सम्राज्ञी विक्टोरिया मैक्स मुलर से इतना खुश हुई कि इनके कौन सी उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि दी थी, है ना जी। तो ऐसा ही नहीं दी थी, क्योंकि अब यहाँ आए, अब तो इनको मजा आ गया। ई की संस्कृत भाषा पढ़े, कौन भाषा पढ़े, और संस्कृत हमारी द्वितीय मातृभाषा है, द्वितीय मातृभाषा हिंदी के बाद संस्कृत है। तो अगर हिंदी के बाद कोई भाषा बोला जाना चाहिए तो संस्कृत बोला जाना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग स्थानीय भाषा बोलना पसंद करते हैं। हमारे भारतवर्ष में 22 राज्यों को 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया। तो हम बात करते हैं 28 राज्यों का, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें 22 राज्य को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है कि तुम हिंदी नहीं भी पढ़े, तुम्हारा मन है तुम अपना भाषा पढ़ो, ऐसे देश भाषा हिंदी पढ़ो। 2 गो राज तमिलनाडु और केरल, चोट्टा हिंदी नहीं जानता है, मलयालम बोलेगा या तो अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेज का औलाद हैं लोग, समझ गया कि ना, एकदम सिस्टम गलत कह लें लोग। तो कहने का मतलब मैक्स मुलर आए और संस्कृत पढ़े, और संस्कृत का मतलब ये होता है सम जोड़ कृत, है ना जी, जो सम मैंने समानता, जो जिस सेंस में ले लीजिए आप, कृत जो समान रूप से किया गया मैंने बकार जो सिखाता है। संस्कृत में 18 पुराण मिलता है, संस्कृत भाषा में उपनिषद मिलता है। उपनिषद में क्या है बाबू, ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया हुआ है। अगर उपनिषद की बात करें हम तो उपनिषद में ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया हुआ है। और गीता की अगर बात करें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानां धर्मस्य सृजामः। जब जब इस पृथ्वी पर जो है धर्म की हानि होगा तब तक वह धर्म की स्थापना के लिए हम बार बार जन्म लेंगे। यह देवों की भूमि है, यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, कहाँ हुए, भारत में। यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, अपने जन्म लेकर के अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए। सुनिए मज़ा आने वाला है जी। इस देश का फ़ख्र है हमको कि अब आई एम इंडियन, हमें प्राउडिंग है कि हम एक भारतीय हैं। इस देश के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में, तन समर्पित मन समर्पित, देश का कन कन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ, तन समर्पित मन समर्पित, मैंने सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं देश पे। और कहते हैं अगर बार बार जन्म लेंगे ना तो हम आपको और देश देना चाहेंगे। सखे हुआ कहो कौन सा देश, कि सखे बताओ, ए दोस्तों बताओ कौन सा देश है जहाँ बुद्ध भगवान महावीर है ना जी अवतरित हुए हैं। तो ये बता रहे ई की पढ़े उसको, अब पढ़े तो बड़ा मजा आ गया। बोला अरे तरीके इस संस्कृत को तो एक विदेशी जो है, आप हमारा खुल के कहीं तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे गुण से, आप हमारे काम से, आप हमारे सामान से खुश हैं, तभी ना हमारा तारीफ कीजिएगा कि नहीं बढ़िया प्रोडक्ट देता है भाई, है ना, बढ़िया क्वांटिटी है भाई, कि भाई पोस्टर प्रचार से कर देगा बाबू, इससे कर दो, कर देगा नहीं। तो जो अच्छे होते हैं उनकी खुल की तारीफ किया जाता है, लेकिन आप अच्छे तो रहो, दुनिया उनकी तारीफ किया जाता है। मैक्स मुलर विदेशी हैं, उनकी तारीफ करें, वो भारतवर्ष है, भारत का बड़ाई किए। और जानते हो इतना खुश हो गए कि इसके उपनिषद को कंठ और किन उपनिषद था, मेघदूत कालिदास लिखे, उसको कन्वर्ट कर दिए कौन भाषा में, संस्कृत को जो है संस्कृत पढ़ के जर्मनी, कहा है कि हमारा लोग जानेगा। और जाना होना वहाँ के लोग तो देखने के लिए पसंद है कि राम का भूमि है, कृष्ण का भूमि है। और बोले कि आप हम यूरोपियन लोग की समझते हैं, 4 लगान शान से बैठे, कि भारत के 4 गो शहर अगर घूम लिए तो हम लोग को बल्कि लगता है कि भारत भ्रमण कर लिए। सुन लो ध्यान, भारत भ्रमण कर लिए। भारत संस्कृति सभ्यताओं का देश है, भारत रीति रिवाजों का देश है, भारत कल्चर का देश है,
आया समझ में? हाँ, भारत ग्राम प्रधान देश है। और शहर में घूमोगे कहोगे भारत के संस्कृति के बारे में हम जान लिए, तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ के लोग बंदर का जाने का आदि का सवाल। वारेन हेस्टिंग भारत का जब गवर्नर जनरल था, थे नहीं, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा हुआ की मिला। और ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के पास ई समझ के भेजवा दिया कि घड़ा जो हमरा मिला ने तो हम उसके पास भेजवा देते हैं, तो इसकी गिनती सर्वोत्तम वस्तुओं में की जाएगी। बड़ा अच्छा वस्तु में किया जाएगा, सर्वोत्तम वस्तुओं में की जाएगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक इसके ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए कि भारतीय लोगों का ऐतिहासिक महत्व जो है क्या होता है, कहाँ के लोगों का, हाँ, भारत के लोगों के ऐतिहासिक महत्व क्या होता है। क्या नहीं समझ पाया? ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक कुछ बनाना चाहते थे, नहीं बना। भारत एक ऐसा देश है जहाँ के आदमी महान होते हैं ना, वहाँ वो आदमी नहीं भी होते हैं ना, तो उस जगह को पूजा जाता है। मथुरा, वृंदावन, जहाँ महान पुरुष जन्म लेते हैं ना, उनका घर ना रमणीय स्थल बन जाता है ना जी, पर्यटन स्थल बन जाता है। वहाँ पर्यटक जाते हैं, पर्यटन जहाँ घूमते फिरते हैं उसको पर्यटन कहते हैं। और जो घूमता उमता है उसको पर्यटक कहते हैं। जो घूमता उसको क्या कहेंगे? पर्यटक। और जो स्थल है घूमने लायक उसको क्या कहेंगे? पर्यटक। तो सोचिए भारत के आदमी को क्या जानोगे, यहाँ का आदमी मर जाते हैं, आम आदमी गाँव घर में मरता तब का होता है, बताइए। आम आदमी गांव घर में मरता है ना, तब का होता है पूरा उसका जितना है सर सामान उठा पुठा सब फेंक दिया। लेकिन आप कुछ महान काम करके मरो, आपको महात्मा गांधी का चश्मा बिका 3-4 करोड़ में, कि 300-400 करोड़, समझते हो, 100 लाख के करोड़ कहते हैं। ऐतिहासिक उसका सेट हो जाता है। भगत सिंह का जूता म्यूजियम में रखा हुआ है। भगत सिंह को जिस फंदे से फांसी पड़ा था वो म्यूजियम में है ना जी। जयचंद केकर दोस्त था? चट्टा किसका दोस्त था? बने पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन मोहम्मद गौरी का दोस्त बन गया। कहानी है, बताएंगे आपको, है ना जी। जयचंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, है ना जी। जयचंदों की पूजा से इतना इतिहास गवाह है। आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे इतना याद रखिएगा, अपना तो बस अपना होता है, अपना तो बस, हाँ। आप दोस्त बदल सकते हो, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। आपके साथ कोई घटना घटता है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले पड़ोसी पुकारिएगा, ना कि फ़ोन कीजिएगा, उसको आने में वक्त लगेगा, सबसे पहले वो जाएगा। तो इसलिए एक पड़ोसी से ना दोस्ती कस के निभानी चाहिए, ना दुश्मनी निभानी चाहिए। समझ में आया? ना दोस्ती ना दुश्मनी भी निभाओगे, देखना तुमको सामने है, तुम ख़त्म करके तुम जी नहीं लोगे, ऐसा तो नहीं है कि अगला आदमी को। तो समझ रहे हैं, मिडिल फैमिली के ये अपनाना चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए, कि आप क्या बदल सकते हो, दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं। इसलिए व्यवहार उससे ऐसा कीजिए कि भाई उससे हम भविष्य में बोल चाल, हाँ, फिर बाद में हो जाए, कोई दिक्कत दोस्त। तो जयचंद जो है दोस्त पृथ्वीराज चौहान का था, लेकिन ई चोट्टा की किया, मिल गया मोहम्मद गौरी से। 1192, 93, 94 की कहानी, 2 युद्ध हुआ था ना जी। 1100 बता रहे, आज से 1100 वर्ष पहले वो मोहम्मद गौरी का आमंत्रण दे दिया कि आप भारत आ जाओ, है ना जी। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उसकी बेटिया से फंसे हुए थे। किसके? जयचंद। उसको चिढ़ आ गया, राजा था कर देता शादी, राजा महाराजा तो चलता था, पटानिया रहता था जी। तो ही कहा गया कि जयचंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे। लेकिन बहुत सारा जयचंद को पूजने वाला व्यक्ति है। जयचंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, राम राम जप लेने से हनुमान नहीं बन जाओगे। भारत माता का पुत्र, भारत माता का वो गहना था, दिखला दो उस फंदे को जिसको भगत सिंह ने पहना था। समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये है, भारत में म्यूजियम बना दिया जाता है, समझे। लोग करके गुजर जाते हैं। महात्मा गांधी का चरखा है ना जी, शायद तो वह बेचा गया है कि नहीं। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई, जिसको भारत रत्न उनको मिला, समझो। जो भारत रत्न मिल दी जाता है ना जिसको, वो ऐतिहासिक आदमी मिल जाता है। अब भारत रत्न उसी को मिलता है जो पागल आदमी होता है। सब क्षेत्र में पागल नहीं, सब क्षेत्र में पागल रहेगा तो काके रांची पहुंचा देगा तोरा, समझ गए कि नहीं।
एक क्षेत्र में पागल होना है। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझे कि नहीं? किश्ती हदें तूफान से सीखिए इनसे। एक विदेशी खुल के हमारी भारत की तारीफ कर रहा है तो यहाँ के लोग में कुछ तो दम होगा। यहाँ के लोग नहीं रहते फिर भी उनका जगह फेमस हो जाता है। एक आदमी के नाम पर उसका गांव फेमस हो जाता है। एक आदमी का पावर देखो। दुनिया को तुम नहीं चिन्ह सकते हो लेकिन दुनिया को चिन्हा सकते हो कि हम कौन हैं। भीड़ में खड़े रहने की नहीं आदत बनाओ अपने आप को, भीड़ जिसके वजह से खड़ा रहे वो आदत बनाओ अपने आप को। समझिए कि नहीं? तो किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है। देखिए इसी में पढ़ाएंगे, आगे आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की खुल के तारीफ करते कि हाँ रीति रिवाज कल्चर कहाँ है जी? गांव में। यहाँ के लोग क्या हैं? दो चार गो आएंगे, बस कुछ नहीं, सजाना है इस शरीर को लिपस्टिक लगा लेना है, इधर से निकाल लेना है, हाँ इधर निकाल लेना है, हिप्पी निकाल लेना है, ये बस देखो हैंडसम दिख रहे हैं ना, लिपस्टिक लगा लेना है। अब पूछो तो 0 सन्नाटा। अब इधर मत देख लेना अगला तुम लोग छोटा में। समझा कि नहीं? बताओ कि सर गुस्सा बढ़ना चाहिए कि नहीं? क्वांटिटी से बनिए, ठीक है आप सब कुछ कीजिए लेकिन आप में क्वांटिटी होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि स्टाइल तुम रखो। अब बताओ बाबू, हाफ माइंड हम कर लेते हैं, इतना बाल बना लेते हैं, ठीक है। अब इतना बाल बनाने के बाद इतना हेयर स्टाइल करके हम माथा पर जो है आइटा ढोवेंगे। बताओ ये बाल कलई कैले जो है और माथा आइटा ढो रहे हैं तो वो अच्छा लगेगा? वो कटिंग अच्छा देगा? हाँ तब कटिंग करेंगे जब लोग हमको देखेंगे, हमरा से प्रेरित होगा, सीख लेगा कि देखिए फलना बाल कैसा हो, तब अरे एकदम मजदूरा है वैसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए अपने आप को उस लायक बनाओ ऐसे, उसके बाद तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है आप फैशन करो, हमको उससे एतराज़, लेकिन हाँ जो हम आपसे पूछते हैं वो बता दो, हमको कोई एतराज़ नहीं है। सीखिए मैक्स मुलर से। मैक्स मुलर कहाँ आए? भारतवर्ष आए। अब वो क्या किए? ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष आए, वो भाषण दे रहे थे कि तुम जाओगे तो 4 शहर घूम लोगे, कहोगे हमने भारत घूम लिया। भारत वो नहीं, भारत देवी देवताओं का भूमि है। भारत जाओगे तो तुम अनंत मिलेगा। भले यहाँ कांट, अगस्त कांट समाजशास्त्र के जन्मदाता थे। बल अगस्त कांट कौन जी? अगस्त कांट। और क्या हो गए? अगस्त कांट हो गए। आपका अरस्तु का नाम सुने होंगे। भारत में मन नहीं भरा है, जानना इन्फिनिटिव है, अनंत है। तुम खत्म हो जाओगे लेकिन जानना खत्म अभी भी बहुत सारा, पूरा आविष्कार नहीं हो गया, अभी भी बहुत सारा आविष्कार बाकी है, अभी भी बहुत सारे आविष्कार बाकी। 19वीं और 20वीं शताब्दी को माने 2019 जो चल 1900 कुछ है ना जी, और 1800 कुछ, 21वीं और 22वीं शताब्दी को आविष्कारों का युग कहा गया। क्या कहा गया? सबसे ज़्यादा आविष्कार। लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज़ की हो रहा है जी, आविष्कार हो रहा है। कहानी आगे बढ़ता, ध्यान सुनिएगा। तो बल आप सीख सकते हैं भारत में। वारेन हेस्टिंग को 172 दारिस नामक सोना का सिक्का मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के पास ही समझ के भेजवा दिया कि इसकी गिनती दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। लेकिन उन्होंने बल जैसे भारत में म्यूजियम में रखा जाता है न, भला उसी लंदन भेज देंगे न तो कहेगा कि मुगल के समय का है, इसको रखो म्यूजियम में, फलना हमको ला के दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का समय 1600 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक महा बेवकूफ़ निकला, वो चोट्टा की किया, गलवा डाला। वो की किया बाबू? हाँ उसको गला दिया। जाके वारेन हेस्टिंग पूछा कि कहाँ रखा, तो बोला कहाँ रखे, मालूम ही नहीं कहाँ रखे। समझिए कि नहीं? तो करे। हाँ दैवत विज्ञान, अगर आप किताब मत देखो खाली सुनो, घर में पढ़ना। दैवत विज्ञान में रुचि रखना चाहिए आपको, हम पढ़ाए होंगे। हिस्ट्री का देखिए वीडियो प्रोवाइड होगा। इतिहास की हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक इतिहास का जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक हो जाता है प्रागैतिहासिक, एक प्रागैतिहासिक, इसका वीडियो प्रोवाइड इंट्रोडक्शन मार्च महीना वाला जो वीडियो होगा देखिएगा। देखे हैं 8 मार्च का है, देखिए कब देखे थे वीडियो? कल देखिए 8 मार्च का वो वीडियो है, बहुत अच्छा, मज़ा आया था वीडियो में हैं। 8 मार्च का वीडियो प्रोवाइड है, देख सकते हैं। प्रागैतिक इतिहास के बारे में बेसिक पकड़ना चाहते हैं कि हम पूरा इतिहास समझ जाएं कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना रहेगा, तो बस एक वीडियो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खुद पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और उसके मध्यकाल नहीं, आद्यकाल, आद्यकाल क्या बोले? अच्छा कोई दिक्कत नहीं। प्रागैतिहासिक, आद्यकाल और एक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक
छोटी तुम वीडियो प्रोवाइड देख लेगी, ठीक है, 8 मार्च वाला है। ऐतिहासिक, इसको जानते हैं, 3 भागों में बांटा गया। इसके अंदर तो एक आद्य में आता है 2500 लेकर के, कितना बताए थे आपको, आद्यकाल में कितना आता है 2600 ईस्वी पूर्व के बाद जो आता है वो कौन काल में आ जाता है, आद्य काल में आता है। कौन काल में आता है जी, हमारे सिंधु सभ्यता पढ़ना होता है, वैदिक सभ्यता पढ़ना होता है ना जी। वैदिक सभ्यता में आपको किएगा वेद के बारे में पढ़ना होगा, कि उपनिषद के बारे में पढ़ना होगा, वो वीडियो प्रोवाइड देखिए। तो कहने का मतलब दैवत विज्ञान की बात करें, यहाँ सोचिए पूरे विश्व में भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। भगवान विष्णु का 10 अवतार माने जाते हैं, पूरे विश्व में भगवान का जन्म नहीं हुआ है ना जी, सिर्फ कहाँ हुआ, भारत में। और इसको बोलिए कि हम नहीं मानते हैं सर, बोलिए कि नहीं मानते हैं सर, बोलिए नहीं मानते, तो जगह कहाँ से मिलता है, हैं? अभी भी वो जगह मथुरा, वृंदावन, गोकुल जहाँ रास रचाते थे, जहाँ कृष्ण भगवान हुए, अभी भी वो जगह मिलता है। अभी भी वहाँ आदमी जानते तो ऐसा शांति में अपने आप को जा करके अलौकिक सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है उनके साथ, ऐसा समझिए कि नहीं। तो कुछ तो बात है, राम सेतु पुल के कान जाके देखिए, समझिए कि नहीं, सब जगह क्यों मिल जाता है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो वैदिक सभ्यता की बात है। तो बल आपको कहाँ मिलेगा, भारत में। दैविक विज्ञान मिलेगा भारत में। दैविक विज्ञान पढ़िए, चाहे प्राचीन काल का लिखा हो, प्रागैतिहासिक काल में लिखित वर्णन नहीं था, खाली वस्तुएं मिला है। आद्य काल में लिखित मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक में लिखित मिला है, लिखल है, अब पढ़ा जाता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। ऐतिहासिक को 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल। अगर मोबाइल किन्हीं का होगा तो देख लेना 8 मार्च वाला, तो इस समझ में आ जाएगा। तो कहानी और आगे बढ़ता है। तो यहाँ की बात करें, ए बाबू खड़ा हो जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ तुम। यस, चैप्टर का क्या नाम है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखे हैं, क्या बात है। इसका हिंदी अनुवादक कौन है, हिंदी, हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं भाषण आपको, ये जर्मनी भाषा में लिखते थे, हम पढ़ पाते, तो हिंदी अनुवादक कौन है, ये कर रहे हो, बैठो, भवानी शंकर त्रिवेदी। अभी बोले तब ना। नीति कथाओं की बात अब करते हैं। तो नीति कथाओं बहुत सारे हैं। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हो चुका है। भारत के कारण ये समय समय पर अनेक जो है कहावत इधर से उधर की हो सकता है ना जी। कहावत है जैसे शेर के खाल में गधा, इसका मतलब क्या हुआ कि शेर के खाल में क्या है, गधा है। कि देखावटी ज़्यादा, मुहावरा समझते हैं ना आप लोग, दांते तले अंगली, कह कुछ और रहा है, मतलब कुछ अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं होता है। यूँ तो तुम, लेकिन कहता नहीं, इसको आप भी कह सकते हैं, भारतीय समझाता है, लेकिन उधर आप नहीं चलता है अंग्रेजी तरह। यूँ ही कहेगा, यू आर माई टीचर, तुम मेरे सर हो, है ना जी, आप मेरे शिक्षक हो, है ना जी। हम लोग आप कह देते हैं वहाँ पे ने, लेकिन होना चाहिए तुम ने जी। तो नहीं, यहाँ के लोगों को समझाया जाता है कि मैंने आप भी होता है ना जी। तो इसकी बात बस, शेर के खाल में गधा कहाँ से कहावत लाओगे अंग्रेजी में, नहीं मिलेगा आपको। कहा गया अंग्रेजी में बेहतरीन सा एक कहावत कि ए इंडियन मैन मे बी लिटरेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बट कैन नॉट शेक्सपियर और मिल्टन। एक हिंदुस्तानी कितनों बड़ा अंग्रेजी क्यों न जान रहे, लेकिन शेक्सपियर और मिल्टन का टक्कर नहीं लग सकता। हमारी संस्कृति सभ्यता में जो छुपा हुआ है वो कहीं नहीं है, वो नहीं हमारे यहाँ हो सकता है। जो यहाँ बच्चा जन्म लेके एगो हिंदी बोलता है, एगो पढ़ के हिंदी, एगो अनुवाद पढ़ के जो है हिंदी पढ़ा, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं। एगो अनपढ़ अंग्रेज जो है, यहाँ का पढ़ल का है, हिंदुस्तानिया का अंग्रेजी पढ़ के बोलता है, उसको फेल कर देगा। तो वन इंग्लिश मैन में भी हिंदी लैंग्वेज, मे बी लिटरेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज बट कैन नॉट सूर एंड तुलसी। एक अंग्रेज कितनों अगर हिंदी जान लेगा तो सूरदास के और तुलसीदास के टक्कर नहीं ले सकता उनकी रचनाओं को। वो कहाँ से ऐसे लिखेगा, चित्रकूट के घाट पर, सीधा बैठो ना, कंफर्टेबल कैसे से हो रहे। चित्रकूट के घाट पर लगे संतन के भीड़, चित्रकूट के इसम कहाँ से अंग्रेज लगा, चित्रकूट के घाट पर लगे संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। बल वो अंग्रेज, वो रीति रिवाज, वो कल्चर अंग्रेज कहाँ से लाएगा, खोजेगा, लेकिन उसको वो कल्चर, वो रीति रिवाज मिलेगा नहीं। समझिए कि नहीं। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान जो नया प्रकाश पड़ा, उसके फलस्वरूप दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्रदान प्राप्त हो गया, किंतु बावजूद इसके सच्चे दैवत विज्ञान की आधारशिला रखी जा चुकी है। दैवत विज्ञान बताया नवजीवन संचार के बाद कि कहावत कहाँ से लाएगा,
कौन सी जी? हाँ, शेर के खाल में गधा, दांतों तो ले उंगली दबाना है ना जी। कहाँ से उसका बोलता, यहाँ के लोग बोलेंगे कुछ, अर्थ निकलेगा कुछ। आपका बेटवा पढ़ता है? हाँ, मेरा बेटवा ने बहुत पढ़ता। हम एक बार की बात बताए, क्या बतावें, छठ का पर्व था, हम पूछ रहे थे, 4-5 गो फल खरीदना होता, हम पूछ रहे थे, फैमिली कहाँ गए थे, क्या ये इस फल का क्या कैसे है, कैसे, एक नया फल देखे है ना जी, तो उसको पूछे क्या है, बोला सुथनी है। बोले बहुते बड़ा बात बोल दिया है ही। अरे गांव घर में भी मम्मी पापा या कभी पड़ोस में गोसा वोसा जाते थे तो नहीं, वह सुथनी है नहीं बोल रहे थे, सुथनी लगा बरी। हमको समझ में नहीं आता कि साला सुथनी कहाँ है भाई, आए समझ में कि सुथनी अभी तक हम नहीं खाए हैं। आप लोग कभी बोल रहा, कोई बोला ऐसा कि सुथनी, कभी सुना है सुथनी? पहला बार कोई गोसाता तो नहीं बोलता कि सुथनी लोगे, अब नहीं ऐसा बोल रहे हैं। कभी मम्मी पापा लोग आपको बोले कबरी की धोधभर लेगा, आए धोधभर की होता है यही बता तो हो गया। नहीं कोई फेंकता है तो कहता है कि धोधभर फेंक ले, इसका मतलब ढेरों सा होता है। धोधभर मैंने क्या होता है? तो सुथनी पूछा था, हम सोचे भाई गोसा आ गया, बोल दिया सुथनी गोसा। हम सोचे गाँव में गोसाते लोग तो कहते हैं सुथनी है ना जी, बोला सुथनी। फिर अगला दिन पूछे क्या है जी, तो सुथनी, हम की हो गोसा आ गया। फिर उससे पूछे क्या है जी, तो बोले यहो सुथनी। फिर बोले कैसे किलो दाम बताया, तब समझ में आई सच्चे में सुथनी। उस शकरकंद का प्रकार का होता है, से जमीन कंद होगा ये भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ शकरकंद टाइप का था, जमीन कंद ही होगा सुथनी। समझिए फल है, क्या है जी? फल के रूप में इस्तेमाल होता है और लोग बोल चाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम बौद्धिक धर्म की बात करते हैं। यह भूमि जो है ना बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। अच्छा हुंडी सुने, मम्मी पापा को ले बोले तरह हुंडी दो, हुंडी सुने, हुंडी आए और की हुंडी लवे, ऐसा सुने हैं कभी ना? हैं? तो समझे कि ना, हुंडी का मतलब होता है घर खेत का लेखा जोखा ब्यौरा। आप कभी कभी ऐसा सुने होंगे कि टकसाल है हम की, कभी सुने मम्मी पापा बोले हम टकसाल हैं कि? कभी नहीं सुने हैं। टकसाल जहाँ पैसा छपाता है उसको टकसाल का। तो उदाहरण ऊपर, हाँ सर आपका बेटवा पढ़ता, हाँ मेरा बेटवा ना बहुत पढ़ता है, इसका मतलब अच्छा का बड़ा मीन्स हो जाता है। अंग्रेजी में खाली उसको गुडे गुड कहेगा, लेकिन अच्छा 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 आए सर जा रहे हैं, अच्छा है नहीं सर जा रहे हैं, अच्छा है सर मर गया, अच्छा। अब बेवदा अंग्रेजी में बोलो, गुड 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 गुड, अच्छा सर मर गया गुड सर जा रहे हैं गुड, माने वो पकड़ पाएगा, लेकिन वह यहाँ बोल चाल की भाषा, उतार चढ़ाव जहाँ कर देगा ने, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो हिंदी एक ऐसा चीज़ है कि बोलिएगा सही, लेकिन आदमी समझने वाला वही नहीं, समझने वाला गलत नहीं समझेगा, समझ जाए नहीं। गाना सुनेगा आँखों आँखों में बात होती है, वही बात है कि हिंदी वाले हिंदी का ही मतलब समझें। अंग्रेज पूछते रहेगा व्हाट हैपेंड मैन, बोलोगे नथिंग, कुछ नहीं। हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं ना। शेर की खाल में गधा। अच्छा बताओ अब तुम लोग को कहाँ से पता चला, कभी सोचा है? आप लोग को यहाँ जो है, जो बिलिया में रहता है, जो धन्ना उन्ना खाता है, जिसको मार के लोग छोटा सा रहता है जी, उसको क्या कहते हैं? हमारे तरफ उसको शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? वो बेचारा चूहा नहीं, वो भी शेरे है। वो बेचारा शादी के पहले शेरे था, शादी हो गया चूहा बन गया। कैसे अभी देखो तो आपका जो हम देखिएगा, बोलिएगा कि सर आप गलत बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं आपके मन में घुरेगा, ये कैसे इससे संभव हुआ है, कहाँ से सब नाम आया है? बाबू आपका चैन दिख रहा है, इसको झाँप लो, फिर हो जाएगा चैन खो गया है। तो समझ गए कि नहीं? बल कैसे आप इस चीज़ को जाने, जिससे हम बोलते हैं, बोलना कि हाँ सर दिमाग में घुरा कि हाँ इतना बड़ा होता है। मोर घुरा कि कैसे होता है, किस टाइप का होता है? जेकर नहीं घुरेगा हाथ खड़ा करना है कि हमारे दिमाग में नहीं घुरा कि मोर कैसे है। मोर घुरा, हाथी
दिमाग में घुरा? चिल हो गए? ऊंट, बूट, पिक्चर आ रहा, बोला सर पिक्चर आ रहा है क्या? हाँ इस टाइप का आ रहा है। तुम्हारा घर आया, रोड भी आ गया, अब वहाँ चल मत जाना। चूहा का नाम लिए तो आपको बड़ा जीव आया कि छोटा जीव? क्यों? ऐसा करो नाम चेंज कर दो, चूहा का नाम शेर रख दो और शेर का नाम की रख दो। हाँ क्यों? क्योंकि हम लोग के दिमाग में बैठा दिया गया है, बचपन में चिन्हा दिया गया है, चूहा यही है। अंग्रेज उसको राइट बोल देगा, चूहा यही है। आया समझ में कि ना? कोई ठीक ठाक नहीं, मोदी नाम चेंज कर देंगे, चूहा का नाम शेर हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, जो हराता है, एक कहावत ही कार है कि आपको कहावत मिलेगा तो हिंदुस्तानी भाषा मिलेगा। कितना खूबसूरत सा प्रसंग है ना जी। तो क्या कहावत पूर्ण से उधार ले गई? इसी प्रकार हम न्योले या चूहे के समन्विति कथा ले सकते। एरफोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित, एगो चूहा था। आप देखो ना, एरफोडाइट एक साधु महात्मा थे। ध्यान से सुनिए कहानी, क्रम मत गच्छिए। कृष्ण का चेहरा घुरा, कृष्ण का, राम का घुर जाता है। कैसे? क्योंकि बैठा दिया गया, हम लोग को जानकारी है उनके बारे। एफ्रोडाइट कोई संत महात्मा थे। एक चूहिया को देखें, चूहिया समझते हो, मेल की फीमेल? ठीक है, उसको देखे कि ये फीमेल है, उसको कन्वर्ट कर दिए राजकुमारी में, है ना, लड़की में, सुंदर सी लड़की बना दी उसको। तो एक सुंदर सी लड़की किस पर मोहित होगी? एक सुंदर से लड़का पर, है ना जी। तो एक कहानी आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, है ना जी, कि उसकी हिंदी में ही था कि इससे बड़ा तो फलना है, उसके बाद इससे बड़ा तो ये है, पहाड़ है, पहाड़ को छेद जो कर देता है उससे बड़ा तो क्या था? वो कैसा कहानी था जानते हैं वो वाला? नहीं, अंतिम में चूहा था। अरे अंतिम में चूहा था नहीं, कुछ कौन कहानी था? हाँ, कि एक पत्ता था तो उड़ रहा था, तो उसको ऐसे किया तो फिर हुआ। वो तो मुहावरा है। नहीं तो बताएं न कि लास्ट में जाके एफ्रोडाइट ये बताना चाहते हैं ना, वो बना दे खूब से, उसको एक सुंदर लड़का पर मोहित होना चाहिए, हैं? लेकिन सुंदर लड़की मोहित हुई तो किस पर? चूहा पर। वजह क्या था? चूहिया थी। मानसिकता उसका क्या था? हाँ, बंदर के हाथ में नारियल रहता है ना, समझ गए ना। अब गई इन्हीं लोग को है, आप लोग दे दोगे लाके, उसको क्या बोलते हैं जी? अरे आदमी सुनते थे कि लाल यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, अब तो इहो लाल करते हैं, समझ गए? यही की संस्कार है ना जी। हाँ, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे लाल करते, क्या लगाते नहीं लाते। वो पूछे क्या है तो नेचुरल है सर। हम कि ये नेचुरल तो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे हैं कि वो ला के दे दो, किसको कहाँ लगावे, कौन एजा लगेगा, कौन एजा लगेगा, जने तने लगा लेते। आ जाता होगा सबको मेकअप करने के लिए। इतना ज़बरदस्त शादी भी हम आजकल लोग मेकअप करते हैं कि कैमरा जो लेते हैं वो फेल हो जाता है, कच्च दबर करेगा, आखिया से नागिन वाला आ जाएगा। है ना जी। हाँ, कि वो आगिन ऐसे कोई लेगा, शेर के खा नहीं होता ऐसा, एकदम गजब। उसको बना दिए। तो कहने के मैं संस्कृत के बारे में कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों से, शाहनामा के रचना काल से पता चलता था कि पहले हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन का आयात निर्यात होता था। बाइबल में ऐसा मिलता है, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ में। भाषा की बात करोगे तो भारतवर्ष में बहुत सारा भाषी, अंग्रेजी में नहीं है, खाली इंग्लिश भाषा। भारत की बात करोगे तो सब राज्य की अलग अलग भाषा है ना जी। कुछ जगह ऐसे भी होते हैं, एक जगह गए जहाँ पूछ रहे थे खाना खाइएगा, सीधा बैठे, जहाँ पूछ रहे थे खाना खाइएगा तो उन्हें ऐसे बोले खाना खाओ, है ना। हमने बोला नहीं, खाइए न रहे तो कहाँ से बोलेंगे,
अरे खैबे न कर रहे हैं तो कहाँ से बोलेंगे खाना खाओ, बोले नहीं, फिर बोले खाना खाओ, बोले नहीं। मैंने सिंपल में बोल रहे थे, प्रश्न मार्क नहीं लगा रहे थे हम। बोले नहीं भूख लगा, कस के हम बोझे भाई कहाँ हमको भेजा दिए हैं, भूख लगल है, पूछ के आते हैं चल जाते, खाना खाओ तो बताते हैं नहीं खाते नहीं। अब पूछे खाना खाओ तो बोला आएंगे तो बोलिएगा हाँ खाना खाते हैं, तो आए खाना खाओ तो लिए हाँ खाते हैं, देख नहीं रहे, तो ला के खाना दिए। गजब बेइज्जती है भाई। तो समझिए कि नहीं, एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया, किंतु एक चूहे को देखते ही तुरंत जो है क्या हो गया, आकृष्ट हो। यह संस्कृत की एक कथा से सर्वांश मिलती जुलती कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित है कि समझ गए कि नहीं। तो आर्यात निर्यात का कहानी, भाषा की बात करेंगे। हमारे भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति को, भारतवर्ष में 28 गो राज्य है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 22 राज्यों को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है कि मन है तो तुम हिंदी नहीं भी बोल सकता है। आए समझे कि नहीं। तो ये कहानी 22 राज्य को ऐसा। यहाँ के लोग अमेरिका जाओ, वहाँ के संस्कृति छेड़छाड़ किया गया है, वहाँ प्रत्येक राज्य का झंडा अलगे है, वहाँ भी फेडरेशन, वहाँ भी यूनियन है, लेकिन वहाँ का अलगे कि नस्लवाद वहाँ होता है। नस्लवाद काला गोरा पर कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं, जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने की सांप्रदायिकता कहते हैं। हिंदी एक ऐसा विशेष साहित्य, भाषा साहित्य जिसमें सभी के बारे में भलाई की बात हो, उसी को हिंदी कहते हैं। सांप्रदायिकता जाति धर्म के आधार पर, धर्मनिरपेक्षता जहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। लैंगिक विभाजन, लिंग के आधार पर भेदभाव यहाँ तो किया जाता है ना। औरत है तो 130 रुपया, मर्द हैं तो पौलेदार हैं तो वो 300 रुपया लेंगे, ऐसा है, ऐसा होते रहता है। गजब मैंने ये सब सिस्टम है, समझिए कि नहीं। लैंगिक विभाजन होता है, नस्लवाद होता है। क्या होता है जी, नस्लवाद यहाँ होता है नहीं होता। नस्लवाद उसी पर नहीं कहते, नाटा और लंबा का भी नस्लवाद होता है। औरत औरत का जो है साइड लेगी, मर्द मर्द का लेंगे, वो लैंगिक विभाजन हो गया, समझ के नहीं। और नटका एक ग्रुप बना रहा है ना जी, बताओ, नटका एक ग्रुप, लमका एक ग्रुप, वो भी कौन सी माजेगा, नस्लवाद। और जो आता है हमर जाति एक दने, तोर जाति एक दने, फरियाल तोर गांव एक दने, हमर गांव एक दने, क्षेत्रवाद है ना, गाँववाद का दिए, राज्यवाद का दिए, जो जिसको चाह रहा राज्यवाद है ना जी। क्या हम लोग को आतंकवाद होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए, आतंकवाद जो बाद में चाहना होता है, समाजवाद व्यक्तिवाद, पर्सनली अपना व्यक्तिवाद है, व्यक्तियों पर फोकस करता है। अब कहानी आगे बढ़ता है। यही वह भूमि है जो बुद्ध का भूमि है और महावीर का भूमि रहा है। दंत कथाओं तो एक से एक जगह से आती जाती रहे, क्या रहे, आती जाती, क्या होते रहे। अगर आप विधि शास्त्र के विद्यार्थी हैं, ये चूँकि मैक्स मिलर भाषण दे रहे थे उन लोगों के सामने, जाइए, भारत में स्वागत है आपका, जानिए यहाँ का नियम कानून के बारे में। भारत का संविधान का जब निर्माण हुआ तो भारत का संविधान भी बहुत सारे देशों से बहुत कुछ लिया है। जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया, अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। कहाँ से लिया है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्या हुआ है, लिया गया। समझे कि नहीं। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों पर समचारिक सूत्रों को ले लें। ये धर्म सूत्र मानव शास्त्र और प्रवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये सब सामग्री को क्या कराते हैं, उपलब्ध। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीति के निर्माण और विकास के प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और विशिष्टता को परख सकने की क्षमता करनी है, तो आपके इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों का आपको हम पढ़ाए ना, स्पेशलिस्ट टेस्ट लेंगे बोले थे ना, ग्राम पंचायतों के बारे में जानिए। हम कैसे बता रहे थे कि सत्ता कहाँ भी केंद्रीकरण होता है, शासन यहाँ बांटा जाता है। छोटा छोटा मामला मुखिया ग्राम पंचायत में समझ जाएगा, बड़ा बड़ा मामला कौन समझ लेगा, कोर्ट कचहरी समझ लेगा, ये करेगा वो करेगा। अब बकरी चोरी का मामला लेके जाएंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बेहुदा पंचायत समिति में जीता। पंचायत समिति का मतलब समझाऊं, पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर बांटा गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत कई हजार, पंचायत समिति, जिला परिषद है,
जिला परिषद 50,000 हो गया है। आप हमको ये बता दो बाबू कि ये सब एगो पंचायत समिति में 5,000 पर जीता, बेचारा खुद वेतन इतना कम रहता है, ठेका मिलता है नहीं मिलता। एक बार जो प्रमुख के चुनावे में प्रमुख के चुने में जो कमाता है, फिर कहीं ना कमाता भगवान जाने, कमाता है कमा लेगा तो उसको ठेका नहीं मिलता है। फिर तो उससे पूछा गया कि बताइए पत्नी किसी की थी, आप क्या सोच के बने पंचायत समिति, जीते हैं भाई, क्या सोचे थे, क्या कीजिए? बोल जितना भी बेरोजगार आदमी है सबको हम रोजगार देंगे, सब लोगों को नौकरी देंगे। अरे ये पंचायत समिति नौकरी देगा, बाकी सब क्या करेगा रे? अब बाढ़ कह दे 500 पर जीता हम नौकरी देना चालू करेंगे। तो यही सब भारत का है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा बहुत ही जरूरी है। इनके शब्दों में शिक्षा हुआ श्रेणी का दूध है जिसने पिया दहाड़ा, भीमराव अम्बेडकर के बाद। नहीं अगर शिक्षित होते भीमराव अम्बेडकर तो एक छोटन जाति का लड़का हाँ करते जी, एक संविधान निर्माण करते जी, नहीं करते। अपने जातियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान कराते जी, नहीं करा पाते। नहीं, जातियों के लिए नहीं, देश के लिए वो करा। किसके लिए करा जी? कि देश आगे बढ़े। जो छोटे तबकों का लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, वो की हो सके आगे बढ़ सके। अब ज़्यादा जनसंख्या गरीब का है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा तब देश विकास करेगा। कि 2-4 गो अमीर है उसी पर फोकस कर देगा तो विकास हो जाएगा वो। तो इस समावेशी विकास पर फोकस किया। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। ये बहुत ही क्या है? प्राचीन। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। कौन भाषा से? जिस रूप में आज ये हम तक पहुंची उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्भली भांति क्या है? सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है। निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता है कि दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ सामंजस्य, बिना शक की बात है, दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ समानता जरूर है। कुछ ना कुछ समानता क्या है? दूसरी वस्तुओं के समान शब्द मर मिट जाते हैं। यह बात पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी की भूभाग क्यों ना हो। तो कहना का मतलब ये हुआ कि ये जो भाषाएं हैं, आपके यहाँ चूहा को चूहा बोलते हैं, लेकिन हर जगह पे दूसरी जगह पर उसका नाम कुछ ना कुछ क्या होगा? अलग होगा। ये मानव मस्तिष्क के एक बीज की तरह है। इसको आप जितना डेवलप कीजिएगा, आखिर गरीब के घर में गरीब ही क्यों जन्म लेता है, अमीर के घर में अमीर ही क्यों जन्म लेता है? क्यों? क्योंकि उसका माइंड उस टाइप का डेवलप करता है कि उसका मूडी बहुत बड़ा हो रहता है। डीएमएसपी का बाल बच्चा डीएमएसपी का है बनता है, गरीब का बाल बच्चा का, क्योंकि उसका मैंटलिटी उस टोला मोहल्ला समाज में इस टाइप का, इसके लिए सोच भी उसी टाइप का उसका हो जाता है। इसलिए बेचारा वो क्या होता है? गरीब होता है। लेकिन टोला मोहल्ला में रहो, सोच को तुम अलग रखो तो आप गरीब नहीं रहोगे। समझे कि नहीं? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखिए। तो मानव मस्तिष्क की बात करें। और हर जगह का कल्चर, हर जगह का रीति रिवाज आप सीख नहीं सकते हैं, और सब जगह का क्या है? अलग अलग। हाँ, लेकिन आदर कीजिए। दूसरे भाषाओं को पढ़ने के लिए पढ़िए, दूसरा भाषाओं के बारे में जानना जरूरी है। नहीं जानिएगा तो अपना संस्कृति कल्चर के रीति रिवाज को नहीं समझ सकिएगा। अपने बारे में नहीं समझिएगा कि हमारा वाला उससे बड़ा है, क्या महत्व हमारे वाला, उसमें क्या कहा गया नहीं। तो और दूसरे रीति रिवाज के बारे में जाने। मैक्स मुलर है, भारत के बारे में जान रहे हैं, तो क्यों हो गया? भारतीय हो गए। जानना कोई गलत चीज़ है? जानना कोई गलत चीज़ नहीं है। अब हिंदू हैं, अब दूसरा धर्म को अपना लीजिए। भारत को ही तो धर्मनिरपेक्ष देते हैं, गुट निरपेक्षता अपनाया है। सूर्य से ये शांति का संदेश दिया, शांति अमन अमन चैनता। कभी सुना है कि भारत में बम विस्फोट किया है पहले? हैं? भारत पहले कदम बढ़ाता नहीं। गाना नहीं सुने कोई है ना जी? उसके बाद ही जो है कोई बढ़ाता है तो उसको छोड़ता भी नहीं। हाँ, भारत का कहना है ना खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़ देव, है ना जी? जहाँ खेलेगा तो हम शांत से रहते हैं, शांत रहने, मस्त मत उसका, समझिए नहीं? भारत खूबसूरत सा देश है, देवों की भूमि। भगवान यहाँ जन्म लेकर खुश होते रहते हैं, है ना जी? आप कहते हैं फिर मनुष्य का उम्र लेकर के गुजरेंगे तब फिर दूसरा जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो सब जगह चूहा को चूहे नहीं कहते होंगे, कहीं कहीं मूस भी कहते होंगे, शेर को कहीं चूहा कह देता होगा। अरे एक कहानी प्यारा सा है, सुनेंगे? टर्न अगेन व्हिटिंगटन मेयर ऑफ लंदन। एक व्हिटिंगटन, तुम लौट जाओ, एक दिन तुम मेयर बनोगे लंदन का। टर्न अगेन व्हिटिंगटन मेयर ऑफ, टर्न अगेन व्हिटिंगटन। व्हिटिंगटन नामक एक अंग्रेज लड़का था,
ये घंटे की मंदिर के घंटे से आवाज़ आई, टर्न अगेन विटिंगटन मेयर ऑफ लंदन। कहाँ का मेयर बनोगे? लंदन। लंदन का राजा बनोगे तुम, मेयर बनोगे भाई। मेयर होता है चेयरमैन, है ना जी, अध्यक्ष बनोगे तुम। ये क्या हुआ था, एक कोई लड़का था किसी व्यापारी के यहाँ था, ठीक। अब व्यापारिया ने खूब उससे काम करवाता था, नौकर रहोगे तो काम तो करवाएगा ही। आपको की लगता है 10वां पास करेंगे और बाद भाग जाएंगे हम बाहर? भाग अगर जाइएगा ना तो आपका कल्याण ना। हाँ, आपको की लगता है कि बाहर हम कमा के लौटेंगे, हीरोबारी जिससे हो जिंदगी चेंज हो जाता है उससे चेंज होगी। किसी के जाके नौकरी वाला काम करोगे कि मालिक वाला काम करे लगोगे? पढ़े लिखे 10वां क्लास हो, क्या करोगे? नौकरी वाला काम करोगे। ए मजदूरा भीटिंगटन बेचारा काम किया, वो बोला मालिक उसको खूब सताता था। एक दिन सुबह भागा, पश्चिम तरफ गया, वहाँ से सुबह सुबह आवाज़ आता है, घंटी से आवाज़ हटा, टर्न अगेन विटिंगटन मेयर ऑफ लंदन। उत्तर गया, आवाज़ आया, टर्न अगेन विटिंगटन मेयर ऑफ लंदन। पश्चिम गया, ऐसे करते करते सुबह हो गया। बेचारा फिर मालिक उसका देख ले, रे तुम इधर घूर रहा रे? नहीं मालिक, घूमने के लिए आए हैं, बाल्किंग करने के लिए हैं। चलो घर। चल गया घर। उसका मालिक बहुत बड़ा सौदागर था। किसका नाम क्या था उसका? कौन लड़का का? विटिंगटन। किसका जी? विटिंगटन का। सब बोल रहा था, दूर देश जाता था, 7 समुंदर पार। प्यार मोहब्बत में 7 समुंदर होता है, 4 समुंदर पार उसको जाना था। बोला भाई हर सामान यहाँ का कीमत कुछ और, विदेश में उसका कीमत कुछ, विदेश के सामान को वहाँ कुछ और, यहाँ कुछ, दाम में नहीं अंतर होगा, लाने ले जाने में हो जाता है। बोला हम बाहर जाइए रहे हैं, किन्हीं किन्हीं को सामान बेचवाना, दे दीजिए, हमारा जहाज़ खाली है, कुछ अट जाएगा, उसको हम वहाँ लेके चले जाएंगे। विटिंगटन से पूछा तुम्हारे पास भी मजाक किया कुछ? बोला हाँ हमारे पास कोई बिल्ली। बोला ले दे दो बिल्ली है, तो बिल्ली के पैक करके लेके चल गया। अब जहाँ उसका व्यापारी गया, मालिक गया, वहाँ छोटा चूहा के मारे के लिए शेर पाल लेता था। और शेरा बेचारा परेशान, कितना चूहा मारे, और मतबा पर चढ़ के खेल रहा है सर, है ना जी। अब बिल्लिया देखा टपा टप मारना, अरे बेहुदा टपा टप गलत समझता है तुम्हें, समझ गए? कोई गाना निकला है का रे? ओ बेहुदा, है ना जी। वो शुरू कर दिया के हाँ, अब तो मत पूछे वे, इसको बेचिएगा, कई वो बिल्ली है आपके पास? ये इसको क्या कहते हैं? इसका नाम कैट है। कितने हैं आपके पास? 1 है। वो कह रहा 2000 में हमको दिए, कल के 3000 में हमको दीजिए, वो बोला 4000 हमको दीजिए, वो बोला 5000 हमको दीजिए, वो बोला 6000 में हमको। बेहुदा लाइन लगा दिया, पहुंच गया, जितना उसका जहाज में सामान नहीं था उससे ज्यादा का दाम उसका। व्यापार का कार्य करके वो घर व्यापारी आया और सबसे पहले पूछा कि वो कहाँ, विटिंगटन किधर, उसको लाओ। समझ गए कि नहीं? विटिंगटन डर से, मालिक आगे डर से भाग गया था कि गुस्सा करेंगे कि बेहुदा तुम बिलाई दे दिया हमको, वो बिकेगा ऐसे उससे, ठीक। साइड में होल था बेचारा कोना में, उसको बुलाए, बोले यू, है ना जी, तुम मेरे पुत्री के साथ विवाह करोगे, है ना जी। इतने बड़ा राजा बन गया था, है ना जी। बोला हम नौकर आपकी बेटी एकदम करेंगे। अब वो मरा व्यापारी, तो राजा कौन बना? विटिंगटन। कोई दिक्कत? तो इसको कहते हैं नसीब। उसको क्या कहोगे? नसीब। लेकिन आपका नसीब इस कहानी की तरह नहीं है। आपको अपना नसीब खुद रचना है। आपको एक लाइन, पर्सनल लाइन में पागल बनना है। जैसे सचिन तेंदुलकर उस एक लाइन का पागल आदमी था, विराट कोहली एक लाइन का पागल आदमी था। एक उत्कर्ष को क्लास चलाते हैं मध्य प्रदेश में ऑनलाइन, गौरव सर, कौन है? MS धोनी एक लाइन का पागल। विराट कोहली का बाप भी मर गया था ना जी, बाप मरा था, वो क्रिकेट खेल रहे थे। वह कहने का मतलब इस सब क्या कहोगे? एक लाइन का पागल आदमी था। आज इतिहास इसी को जानता है, दशरथ मांझी। अगर आपको लोग पागल का आदेश समझो तो सही टक। उत्कर्ष वाला सर का क्लास था, समझ गए? उत्कर्ष वाले सर का देखो आदमी कहाँ चमकता है, क्लास था। क्या उसको बोलते हैं? शेरवानी की मेहरबानी। दुल्हा जो पहनता क्या बोलते हैं? शेरवानी पहन के, टोपी पहन कर क्लास ले रहे हैं।
उसको की कहोगे, पगलाइए न गया, 2 दिन छुट्टिए देते बचवा भाग जाता। आज उनका 9 मिलियन जो है पहुंचा हुआ है, समझा कि नहीं। तो ये है कर्म के प्रति आस्था, वो आपको समान से विशेष बना देता है। जिस लाइन में आप है ना, अगर कर्म के प्रति आपको आस्था है तो आपको असमान से आपको क्या बना देगा जी, समान से आपको क्या बना देगा, असमान। कि बस जो है मेरा काम, बस वो पहला अपना काम सबसे पहला काम, कहे कि पर परिवार उसके बाद ही आपको काम देने वाला है। इन्हें कि आप न्योता पेहानी मनाइए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, पता चला आप गरीब आदमी से दोस्ती कोई करना नहीं चाहता यार। गरीब आदमी मांगा मांगी करता है, समझिए कि नहीं। दोस्ती हमेशा याद रखो बराबर वालों से होता है। जितना तुम्हारा परिवार कोई अमीर है तुम्हारे घर में आ जाएगा और उसको तुम जितना रिस्पेक्ट दे देगा ना, उसके घर तुम जाके देखो, आया समझाए, आइए बैठिए, खाना खाइएगा, निकालते हैं बैठिए। हमारे यहाँ गेंदरा बिछवा बिछवी होगा, आइए बैठिए, है ना जी, मोस्ट वेलकम, आइए, है ना जी। वो उतना बड़ा आदमी पधारे, टोला पड़ोस के, मेरा फलना है, इनको वहाँ नौकरी है ना जी, यहाँ ये कर दीजिए सर, गलत बोल रहे हैं आप। एक मीडियम पर देखो, उसकी देखो कि हर जितना औकात में, अगर अपने सोता है भूया में तो उसको खटिया पर बैठाएगा, लेकिन फिर भी बुराई कर देगा वो, है ना जी। हमको खटिया पसंद नहीं है, यहाँ ऐसी नहीं है क्या, उस हम के पकड़ के हमरे पसला। समझ गए कि नहीं। तो दोस्ती समान मालूम होता। अगर सोच लो समान नहीं है, अब कोई आदमी आपसे दोस्ती कर रहा था, मैंने समझो विशेष फायदा लेता है ना जी। इसलिए फोकस करना चाहिए आप अपने लाइन पर। आप अपने लाइन पर जब फोकस करोगे ना तो दुनिया आपको मानेगा। प्यार मोहब्बत में बढ़ोगे एक दूसरे के, तुम चाहोगे लड़की को, लड़की चाहेगी तुमको, बस दुनिया दुइये को जानेगा, किसी से जानेगा कितना एक दूसरे से प्यार करती। सच को मतलब नहीं, शादी कर लिया एक दूसरे से प्यार करता था बस। अब प्यार कैसे होता नहीं होता, क्या करता था, एक ही कप में दोनों पी लेता था चाय, कैसे होता है, एक ही रोटी में आधा खा के रह जाता था। लेकिन इतना जानते हैं कि लड़का लड़की प्यार से होता है, सबसे बढ़कर माँ का प्यार होता है। अगर पत्नी का प्यार है बेटा, तब वो कहेगी कि एक रोटी है, दोनों आधा आधा खा लेंगे, है ना जी। अगर माँ वहाँ पे एक रोटी है तो माँ कहेगी कौन सी, बेटा मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खा लो। हाँ, माँ ऐसी होती है, ऐसा समझे कि नहीं। तो बताओ किसका प्यार फीका पड़ जाता। अरे एक प्यार किया था, एक प्यार समझ गया, एक प्यार किया था शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से ताजमहल बना दिया। वो तो गरीबों के प्यार का मजाक उड़ा दिया, गरीबों के प्यार के मजाक उड़ा दिया। इसका मतलब एक गरीब अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है कि एक गरीब, समझ गए कि नहीं, एक गरीब माँ बाप भी अपने बाल बच्चा से उतनी प्यार करता है, हर खुशी देना चाहता है उसको, समझ गए कि नहीं, जितना एक अमीर आदमी था। लेकिन बेचारा जितना औकात रहता है उतनी दे पाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। वो बेहुदा ताजमहल बना दिया, दशरथ मांझी फीका कर दिया कि नहीं, अपने पत्नी को तोड़कर जो है पहाड़ तोड़ करके, है ना जी। इसको भी 7 धरोहर में एक धरोहर को में शामिल कर लेना चाहिए। अगर भारत रत्न मिलना चाहिए सच मायने में तो भारत किसको मिलना चाहिए, 10 समय अपना बिहार का है ना जी। प्रौढ़ 22 वर्ष तक के पहाड़ तोड़ते रह गए। एक ही सपना था, जब तक तोड़ेंगे नहीं। 1975 में आप 1966 में जब भारतवर्ष में पूरा मारा पड़ा था, उस समय दशरथ मांझी पहाड़ा तोड़ते रह गए थे। सब बोले पगला भागो में, है ना जी, कुल भाग रहा मारा कर गया, पतवा खा कर रह गया, जो दिखाया गया। 1975 में आपातकाल इमरजेंसी लगा, सोचा इंदिरा गांधी के पास जाते हैं, कुछ विशेष छूट मिलेगा, बेचारा पैदल मार दिया था। समझ गए कि नहीं। लाइफ में अपना जो आस्था रखिए, एक लाइन में रखिए कि हमको इस टारगेट को चूज करना है। अगर आप देखिए, आपको कहानी बताते हैं इनकी, भारत की बात बताएं। एक बार की बात है, सांझ का सीजन था। इतना कहते हैं कि अगर हम जो है नाव को पानी में जो डाल दिए, कहाँ डाल दिए, तो फिर तूफानों से क्या डरना है। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मानिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं। एक बार मंजिल जो है लक्ष्य के आंखों में आंखें डाल, एक बार जो है कौन मंजिल किसके हाथों से, लक्ष्य न था, हाँ लक्ष्य के, है ना जी। एक बार की बात है, मंजिल जो है किसकी आंखों में आंखें डालकर, हौसला के ने, हाँ एक बार मंजिल और हौसला में हो गया टक्कर।
एक बार मंजिल बोल दिया हौसलों से, है ना जी, एक बार मंजिल जो है हौसलों को देखकर बोल दिया चलो अब मत हौसला करो, तुम अब हमको पाओगे नहीं। कौन बोले? मंजिल बोला। हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल तेरी इतनी औकात नहीं कि हमको तुम अभी हरा सके। इतना जान लीजिए, अगर मंजिल है तो रास्ता है, रास्ता है तो दुख तो दर्द तो होबे करेगा, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, जीत मिलेगा, मंजिल मिलेगा। उसके बाद वो अनुभूति गजब का होगा जब तुम कठिन परिश्रम के बाद जो एक बड़ा सा मंजिल को प्राप्त कर लेते हो, वो एक अलग से आंखों से आंसू आएगा, एक अलग से खुशी का अनुभूति होगा, उसका मज़ा ही कुछ और है। होली दिवाली के मज़ा और सब उसके सामने जो है क्या हो जाता है? फीका हो जाता है। ये होली दिवाली का मज़ा उतना नहीं मिलता जितना अपना मंजिल को टारगेट करने प्राप्त करने का मज़ा आता है, वो उसके सामने होली दिवाली का जो मज़ा क्या हो जाता है? फीका हो जाता है ना, कि हमने अचीव कर लिया, इस चीज़ को पा लिया। ये सर विलियम जोन्स निकल गए भारत की ओर, समुद्र में अपना थी महीना भर का किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, किश्ती हदें तो बिगड़ी बातें फिर से बन सकती है और गुजरती भी। हौसला रखे, इरादा ना बदले, किस्मत है कभी भी बदल सकती है। जिस लाइन में आप लगे रहिए लगातार, इरादा नहीं बदलिए ना, अभी इन्हें इरादा बदलिएगा फिर इधर बदलिएगा तो गड़बड़ा न जाएगा। सर विलियम जोन्स क्या किए? ऐसे जहाजबाग डकवाप 1 महीना तक खुदा दिए भारत की तरफ आ रहे थे। अब भारत पहले कंपास भी नहीं था, उत्तर दिशा इंडिकेट करता है, पता चल जाता है इन्हें दक्षिण है, दाहिने पूरब हो जाएगा, इन्हें पश्चिम हो जाएगा। अब उनको पता नहीं था, तो देखे 1 महीना के बाद उनको टापू कोई नजर आया, और टापू कौन था? भारत देश था। तो जहाजवा के डकवा पर जैसे टाइटैनिक फिल्म में हीरोबा हीरोइनिया ऐसे करके हथवा नहीं खड़ा होता है, देखबे नहीं क्या था, हाँ घास क्या देखा, ठीक उसी प्रकार से 1912 इसमें उसको भ्रम था कि कभी डूब ही नहीं सकता, डूब गया था वो। तो ठीक उसी प्रकार से सर विलियम 37 वर्ष के थे, 37 वर्ष के समझो थोड़ा सा एजेड टाइप का हो जाना, लेकिन नया जोश आ गया जहाजबाग डकवा पर, जिससे बच्चा हीरोगिरी नहीं दिखाता है, समझ गए ना जी। लहरिया कट मार के जो है नाव पर जो है खड़ा हो गए, आगे रहता है नाव का पोर्सन, ये भाग इस पर खड़ा हो गए, यहाँ पे ऐसे हाथ खड़ा करके और चिल्लाना चाह रहे थे, लग रहा था दुनिया हमारी है आगे मुट्ठी में, हम जो एक नया जीते खुशी, उनके खुशी के बराबर कोई खुशी नहीं। 1 महीना के बाद जिसको लग रहा था हम मर जाएंगे, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मंजिल मेरा प्राप्त होगा कि नहीं, कोई टापू मिलेगा कि नहीं, और मिल गया तो भारत पे। सांझ का समय था, देखिए भारत के किनारवा पर जो है जगमग जगमग हो रहा था, एक अलग से खुशी हो रहा था कि हमने कोई किनारा को प्राप्त कर लिया, हमने अपने मंजिल ढूंढ निकाला जहाँ के लिए निकला था, तो उसका खुशी को कुछ अलग बात है। तो मैक्स मुलर कहते हैं अब जाइए भारत, ये प्रेरणा का भूमि है, यहाँ सीख लेने की भूमि है, यह जो सीखिए है ना, यहाँ सीखना अनंत है, इन्फिनेटिव है। नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ हुआ था, है ना जी, तक्षशिला भी पाकिस्तान में चल गया है, नालंदा हुआ था, जहाँ सीखने वाले नहीं थकते थे ना सिखाने वाले, लगता था कि और कीजिए। यहीं स्वामी विवेकानंद जन्म लिए हैं, है ना जी, जो जीरो पर भाषण देते रहे, जीरो से दुनिया की शुरुआत होता है, जीरो से दुनिया का ख़त्म है, ये भूमि है। उन्हें 1893 में शिकागो सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे स्वामी विवेकानंद, है ना। तो आज का लेसन संपन्न हुआ कि भारत से हम क्या सीखें। मज़ा आया तो जरूर आप लोग लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।